कभी रात को अकेले लेटे हुए तुमने ये सोचा है कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूं, मैं केयर भी करता हूं, लॉयल भी हूं, फिर भी मैं बार बार ऐसी लड़कियों में क्यों फंस जाता हूं जो मुझे अंदर से तोड़ देती हैं और मैं चाहकर भी उनसे निकल नहीं पाता। फोन हाथ में होता है, चैट खुली होती है, लास्ट मैसेज उसी का दिखता है, दिमाग कहता है बस अब खत्म, अब रिप्लाई नहीं करना, लेकिन दिल के अंदर से एक हल्की सी आवाज धीरे से उठती है, यार चल एक बार और बात कर लेते हैं, शायद इस बार सब ठीक हो जाए। और तुम खुद ही अपने रूल तोड़कर फिर से वही है भेज देते हो। यही से कहानी शुरू होती है। लड़का समझदार है, गलतियां पहचानता है, यूट्यूब पर वीडियोस देख चुका है, रील्स में रेड फ्लैग्स के बारे में सुन चुका है, फिर भी जब बात खुद की आती है तो वो उसी रिश्ते में फंसा रहता है जो उसे हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा तोड़ता रहता है। सबसे पहले ये समझो भाई, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें प्यार चाहिए, कनेक्शन चाहिए, अपना इंसान चाहिए, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि तुम टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसते भी हो और उसी में टिके भी रहते हो। जब लड़का अकेला होता है, हॉस्टल में, रूम में, दूसरे शहर में या फैमिली के बीच भी इमोशनल अकेलापन महसूस कर रहा होता है, तब अगर कोई लड़की आती है जो सडनली तुम्हारी लाइफ में रंग भर देती है, दिन भर मैसेज करती है, रात को वॉइस नोट भेजती है, छोटे छोटे नाम से बुलाती है, थोड़ी पॉजेसिव बनती है, तुम ऑनलाइन किस बात कर रहे था टाइप के सवाल पूछती है, तुम अंदर से फील करते हो कि वाह, कोई है जिसे सच में फर्क पड़ता है, कोई है जो मुझे अपना मानता है। यहां पर तुम्हारा दिमाग एक बड़ी गलती करता है, वो अटेंशन को प्यार समझ लेता है। शुरू में टॉक्सिसिटी स्वीट शुगर की तरह छुपी होती है, थोड़ी ओवर पॉजेसिवनेस, थोड़ी जेलसी, थोड़ा ड्रामा, तुम्हें वो क्यूट लगता है। तुम दोस्तों से भी कहते हो यार ये थोड़ी पैगल है पर मुझसे बहुत प्यार करती है, पर धीरे धीरे वही चीज तुम पर भारी पड़ने लगती है। हर बात पर शक, हर बात पर लड़ाई, बार बार गिल्ट फील कराना, तुम्हारे दोस्त पसंद न होना, तुम्हारे काम पर ताना मारना, और तुम सोचते हो पहले ऐसी नहीं थी, पहले तो सब परफेक्ट था, अब ऐसा क्यों हो रहा है। और यहीं तुम ट्रैप में फंस जाते हो। तुम्हारा पूरा फोकस पहले वाली लड़की को वापस लाने में चला जाता है जो केवल शुरू के कुछ हफ्तों में मौजूद थी। ये जो शुरुआत का सुपर प्यार, सुपर अटेंशन, सुपर करे वाला फेज होता है ना, साइकोलॉजी में इसे हनीमून फेज या लव बॉम्बिंग जैसा पैटर्न कहते हैं। सिंपल शब्दों में, शुरुआत में इतना ज्यादा प्यार, इतनी ज्यादा बात, इतना ज्यादा टाइम कि तुम्हारा दिमाग ही एडिक्टेड हो जाता है, तुम उन फीलिंग्स के आदी हो जाते हो। और जब बाद में फाइट्स शुरू होती हैं, ब्लेम गेम्स शुरू होते हैं, तब भी तुम उसी पुराने मीठे वर्जन को याद करके सोचते रहते हो कि यार वो पहले जैसी वापस आ जाएगी, बस थोड़ा और एडजस्ट कर लेता हूं। और लड़के यही तो करते हैं, थोड़ा थोड़ा तड़पते रहते हैं, सोचते रहते हैं कल शायद अच्छा होगा। एक और बड़ा कारण है हमारा बचपन और फैमिली की कहानी। अगर तुमने घर में हमेशा पेरेंट्स के बीच टेंशन देखा है, एक रोता है, दूसरा चिल्लाता है, कभी बात होती है, फिर साइलेंट ट्रीटमेंट चलता है, कभी दिन भर सब नॉर्मल, तो अचानक रात को ब्लास्ट, तो तुम्हारे दिमाग ने वहीं से सीख लिया होता है कि रिश्ते ऐसे ही होते हैं। प्यार मतलब कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा। तुम बड़े होकर जब किसी काम, सिंपल नॉर्मल लड़की से मिलते हो जो प्यार से बात करती है, रिस्पेक्ट से बोलती है, क्लियर बाउंड्रीज रखती है, तुम खुद विचित्र फील करते हो। तुम्हें ऐसा कनेक्शन बोरिंग लगने लगता है, तुम्हें लगता है स्पार्क नहीं है, लेकिन सच में स्पार्क नहीं, तुम्हारे अंदर की पुरानी आदत डिस्टर्ब हो रही होती है। तुम्हें ड्रामा वाला लव फेमिलियर लगता है, शांत प्यार अनजाना, और इंसान अक्सर उसी चीज की तरफ भागता है जो उसे जानी पहचानी लगती है, चाहे वो चीज अच्छी हो या बुरी। इसीलिए तुम बार बार उसी तरह की लड़की चूज करते हो जो कभी बहुत मीठी, कभी बहुत काटने वाली हो। तुम्हारे अंदर की पुरानी वुंड्स उसी से एक्टिवेटेड होती हैं। फिर आता है हीरो मोड। लड़कों को बचपन से फिल्मी डायलॉग सिखाए जाते हैं, लड़की को कभी मत छोड़ो, ट्रू लव के लिए लड़ना पड़ता है, अगर वो टूट चुकी है तो तुम ही उसे जोड़ोगे, सब छोड़ दें लेकिन तुम मत छोड़ना। ये बातें सुनने में रोमांटिक लगती हैं, पर असल में ये तुम्हें एक ऐसे ट्रैप में डाल देती हैं जहां तुम्हें लगता है कि अगर तुमने टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ दिया तो तुम वीक हो, तुम असली मर्द नहीं हो, तुम लॉयल नहीं हो। तुम सोचते हो बाकी लड़के तो छोड़कर चले गए, मैं अलग रहूंगा, मैं उसे बदल दूंगा, मैं उसे हील कर दूंगा। और ऐसे में तुम बॉयफ्रेंड से ज्यादा थेरेपिस्ट, पिता, बॉडीगार्ड, पंचिंग बैग सब बन जाते हो। बस खुद के लिए कुछ नहीं बचता, तुम्हारी सारी एनर्जी उसे समझाने, उसे बचाने, उसे शांत करने में चली जाती है। उसकी हर क्राइंग कॉल पर तुम भागे चले जाते हो। हर बार जब वो कहती है सब तुम्हारी गलती है, तुम खुद पर डाउट करने लगते हो। और जब वो थोड़े समय बाद खुद रोकर कहती है सॉरी, मैं ऐसी ही हूं, मेरे पास्ट ने मुझे ऐसा बना दिया है,
प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। तुम फिर से पिघल जाते हो। तुम फिर से सोचते हो, अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो ये टूट जाएगी, और इसी गिल्ट में तुम खुद को रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ते रहते हो। एक सिंपल सी बात याद रखना, किसी का दर्द समझना अच्छी बात है, किसी के साथ खड़ा रहना भी अच्छी बात है, लेकिन जब किसी को बचाने के चक्कर में तुम खुद डूबने लगो तो ये प्यार नहीं, सेल्फ बिट्रेयल है, अपने ही खिलाफ गद्दारी है। तुम किसी की मां नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, भगवान नहीं हो जिसे आकर सब ठीक करना है। तुम एक इंसान हो और तुम्हें भी प्यार, रिस्पेक्ट और शांति डिजर्व है। अब सवाल ये आता है, निकलते क्यों नहीं? अगर दिमाग को पता है कि ये गलत है, फिर भी दिल वहीं क्यों अटका रहता है? इसका सिंपल जवाब है, ये रिश्ता अब नॉर्मल चॉइस नहीं, एडिक्शन बन चुका होता है। जैसे कोई इंसान जानता है कि सिगरेट से नुकसान है, लेकिन फिर भी हाथ खुद पैकेट की तरफ जाता है, वैसे ही तुम्हारा व्हाट्सएप बार बार उसी चैट की तरफ जाता है। तुम्हारा मन बार बार उसके प्रोफाइल पिक्चर को चेक करता है। कभी कभी वो पूरे दिन रिप्लाई नहीं करती, तुम जलते रहते हो, परेशान होते रहते हो। फिर रात को अचानक एक छोटा सा आई मिस यू या सॉरी बेबी आती है और तुम सब भूलकर वापस मेल्ट हो जाते हो। ये जो कभी बहुत प्यार कभी बहुत दूरी वाला पैटर्न होता है, साइकोलॉजी में इसे कभी रिवॉर्ड कभी पनिशमेंट वाली आदत कहते हैं। यही पैटर्न सबसे ज्यादा एडिक्टिव होता है। तुम्हारा दिमाग सोचता है शायद इस बार सब ठीक रहेगा, और तुम फिर से वही रोलर कोस्टर पर बैठ जाते हो। फिर आता है लोग क्या कहेंगे, और मैं इतना सब जल्क भी छोड़ आया तो क्या फायदा वाली फीलिंग। तुमने शायद दोस्तों से लड़ाइयां झेली हैं, फैमिली के अगेंस्ट खड़े हुए हो, रात भर रोए हो, अपने काम पर असर सहा है, अपनी हेल्थ इग्नोर की है। ये सब इतना बड़ा इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है कि अब रिश्ता छोड़ना तुम्हें खुद की हार जैसा लगने लगता है। तुम सोचते हो इतना सब कर लिया, अब अगर छोड़ दिया तो मैं ही बेवकूफ हूं, और ये सोच तुम्हें उसी रिश्ते से बंधे रखती है जो पहले ही तुम्हें खाली कर चुका है। इसे सिंपल भाषा में मान लो, तुम रिजल्ट नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि तुम अपने लगाए हुए टाइम और इमोशंस से चिपके हुए हो। इसके ऊपर सोशल मीडिया और अकेलेपन का डर एक्स्ट्रा भार डाल देते हैं। हर जगह कपल रील्स, लव सॉन्ग्स, शादी की तस्वीरें, माई मैन डिड दिस फॉर मी वाले पोस्ट। तुम खुद को कंपेयर करते हो, सोचते हो अगर मैं इसे छोड़ दूं तो फिर कौन होगा? क्या मुझे फिर कभी कोई मिलेगा? क्या मैं फिर कभी किसी से इतनी बात कर पाऊंगा? फिर से स्टार्टिंग से किसी को अपने बारे में बताना, अपना पास्ट खोलना, ट्रस्ट बनाना कितना मुश्किल होगा। और यही डर तुम्हें यहीं रोक देता है। तुम अपने आप से समझौता कर लेते हो, चल जो है उसी के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। दुनिया में परफेक्ट रिलेशन कहाँ होते हैं, लेकिन अंदर से तुम्हें पता होता है कि ये नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं, ये रोज का अंदरूनी टूटना है। अब बात करते हैं निकलूं कैसे, पर बहुत सिंपल तरीके से, बिना हैवी थ्योरी के। सबसे पहले तुम्हें खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। ये स्वीकार करना होगा कि हाँ, ये रिश्ता मुझे धीरे धीरे खा रहा है। चाहे इसमें कुछ अच्छे मोमेंट्स हों, कुछ स्वीट यादें हों, लेकिन पूरी पिक्चर देखूं तो मैं खुश से ज्यादा परेशान हूं। अगर तुम्हारे दिन का ज्यादातर हिस्सा इंतजार में, डर में, लड़ाई में, समझाने में जा रहा है और मुस्कुराहट सिर्फ थोड़े से रात के रोमांस या एक दो अच्छे दिनों पर टिक रही है, तो भाई ओवरऑल ये नुकसान है। सिर्फ पैकेजिंग अच्छी है, ये एक्सेप्ट करना सबसे पेनफुल स्टेप है, पर सबसे जरूरी भी यही है। दूसरा स्टेप, अपने लिए सिंपल रूल्स लिखो, बहुत फैंसी नहीं, बस साफ साफ। अगर कोई मुझ पर बार बार गाली देता है, मुझे नीचा दिखाता है, मेरे दोस्तों और फैमिली को हमेशा बुरा बोलता है, मेरी बात कभी सुनता नहीं, हर फाइट के बाद ब्लेम मुझ पर डाल देता है, मेरे रोने पर भी सिर्फ अपनी बात करता है, तो मैं उस व्यक्ति के साथ नहीं रहूंगा। ये रूल्स सिर्फ कागज पर मत छोड़ो, दिमाग में बैठाओ, बार बार पढ़ो। तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि प्यार का मतलब सिर्फ मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता नहीं होता। प्यार का मतलब मैं तेरी वजह से खुद से दूर नहीं हो सकता भी होता है। तीसरा स्टेप, डिस्टेंस बनाना। अचानक गायब हो जाना हर सिचुएशन में आसान नहीं होता। कभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है, कभी सेम क्लास, सेम ऑफिस, सेम फ्रेंड सर्कल, लेकिन तुम स्लोली अपनी एनर्जी खींच सकते हो। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना बंद, हर लड़ाई में जस्टिफाई करना बंद, हर बार अपना दिल खोलकर एक्सप्लेन करना बंद। जब तुम्हारा इंटरनल फोकस वापस खुद पर आना शुरू होता है, अपने काम पर, अपने हेल्थ पर, अपने दोस्तों पर, अपने गोल्स पर, तब उस रिलेशनशिप की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। शुरुआत में बहुत दर्द होगा, डिटॉक्स जैसा लगेगा, दिमाग बार बार पुश करेगा कि बस एक कॉल कर ले, बस एक बार बात कर ले। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि हर बार का बस एक बार तुम्हें वहीं वापस ले जाता है जहां से तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। चौथा स्टेप, खुद को यह सिखाना कि अकेला होना हार नहीं है। सिंगल होना मतलब ये नहीं कि तुम में कमी है, इसका मतलब सिर्फ इतना है
कि तुम अभी गलत के साथ नहीं हो। तुम अपना समय अपने ऊपर लगा सकते हो। जिम, स्किल्स, किताबें, करियर, दोस्त, फैमिली। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम खुद अपना एक पूरा इंसान हो। जब ये फीलिंग मजबूत होती है, तब अगली बार कोई टॉक्सिक पैटर्न सामने आएगा तो तुम अंदर से जल्दी पहचान लोगे। तुम जानोगे कि मैं अब इस गेम में नहीं उतरूंगा। और आखिर में भाई, एक बात दिल में बिठा लो, तुम जिस भी लड़की के साथ रहो, तुम्हारा काम उसे बचाना नहीं, उसे बदलना नहीं, उसे सुधार प्रोजेक्ट की तरह लेना नहीं। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो करो, रिस्पेक्ट करो, फाइट भी करो तो इंसल्ट के बिना, डर के बिना। कोई भी रिश्ता जो तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी मेंटल शांति छीनकर खुद को सिक्योर करता है, वो प्यार नहीं है। वो सिर्फ एक इमोशनली हैवी कैदखाना है। और कोई भी जेल जितनी जल्दी छोड़ी जाए उतना अच्छा है। हो सकता है ये सब सुनते सुनते तुम्हारे दिमाग में किसी खास का चेहरा आया हो, किसी खास चैट का नाम दिखा हो, किसी खास रात की फाइट याद आई हो सकता है तुमने सोचा हो, यार ये तो मेरी ही कहानी है। अगर सच में ऐसा लगा है तो आज शायद वो दिन है जहां तुम पहली बार साफ देख रहे हो कि तुम किस जाल में फंसे हो, और पहली बार ये सोच रहे हो कि शायद मुझे खुद को बचाना चाहिए। अगर इस स्क्रिप्ट ने तुम्हें कहीं थोड़ा चुभा हो, कहीं थोड़ी राहत दी हो, कहीं तुम्हें खुद को समझने में मदद की हो, तो अभी कुछ मत बोलो, बस 2 मिनट चुप बैठो, गहरी सांस लो और फिर धीरे से, जितना ऑनेस्टली हो सके, बस इतना लिख दो, कमेंट व्हाट यू फेल्ट।